जय माता दी फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका होम मेकर्स लाइफ में। और ये एज़ यूजुअल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बन रहा है। यहाँ पर आज बनाई जा रही है पनीर की भुर्जी, जो मैक्सिमम लोगों की तो फेवरेट होती ही है। हर घर में मुझे लगता है पनीर के शौकीन तो होते ही हैं लोग, और हमारे घर में भी हैं। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो ये बन रही है पनीर की भुर्जी, प्याज टमाटर डाल के और पनीर इसमें डाल के, और साथ में बन रहे हैं प्लेन पराठे। और ये बन रहे हैं सेकंड शिफ्ट में। इसके दादू के लिए बन रहा है। दीहर लेके गई हुई है सुबह, उसके बाद फिर से बना रही थी, तब थोड़ी बनाई थी। उसके बाद मैं गई थी मार्केट वेजिटेबल्स शॉपिंग के लिए, और फिर ये मैं थोड़ा सा और सामान लेकर आई हुई हूँ। ये हैं कुछ सब्जियाँ जो मैं लेकर आई हूँ। और आज मेरा मन है कि मैं अब अपनी स्किन के लिए कुछ करूँ, तो इसलिए आज मैं कर रही हूँ ब्लीच अपने फेस को। यूजुअली तो मैं नहीं करती ब्लीच, लेकिन हाँ जब लगा हो कोई मैरिज है कोई, तो तब मैं कर लेती हूँ। इसी बहाने हम अपने फेस को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। तो ये मैं लगा रही हूँ फेस पे ब्लीच। मैं यही यूज़ करती हूँ, ऑक्सीलाइव। और उसके बाद ब्लीच लगा के मैं आ गई हूँ किचन में। सैटरडे है तो ये काले चने बन रहे हैं, कुकर में बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और ये मैं काले चने और राजमा जो होते हैं वो मैं बड़े कुकर में रखती हूँ। तो उसके बाद ये टाइम हो गया है, घड़ी पे 15 मिनट्स का टाइम होता है। और उसके बाद मैं ये अपने ब्लीच को वॉश कर रही हूँ, और इसके बाद मैं लगा लूँगी पोस्ट ब्लीच क्रीम। इससे आप जब अपने फेस के लिए कुछ करती है ना, तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। नाउ आई एम अप्लाइंग पोस्ट ब्लीच सीरम। नाउ दिस इज़ इवनिंग टाइम, और आज रात को डिनर में बनेंगे नंदरू। और ये मेरी बिटिया के लिए जा रहा है दूध और उसका फेवरेट बिस्किट ओरियो। ये मैं काट रही हूँ नंदरू, और ये मैं रख दूँगी किचन में जाके इनको बॉईल करने के लिए। प्रेशर कुकर में नमक डाल के, पानी डाल के, और इनको प्रेशर कुकर पे चढ़ा दूँगी। गैस ऑन हो गई है, और क्योंकि इट्स इवनिंग टाइम तो आप थोड़ी सी मंदिर में जोत जला लेंगे और भजन लगा लेंगे हम। और आज मैं करूँगी अपने हेयर ऑयलिंग, और दीहर के भी बालों में तेल लगा दूँगी। एंड टुडे आई हैव ऑल्सो ब्रॉट मिनी फेशियल किट। तो मैं सोच रही थी छोटा मोटा सा फेशियल भी कर लूँ अपनी स्किन के लिए। 5 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से पहला प्रोडक्ट है क्लिनसिंग। तो अभी मैं ये क्लिनसिंग कर रही हूँ 2 मिनट्स की, ताकि जो भी मेरी स्किन पे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो सब रिमूव हो जाए, मेरी स्किन थोड़ी सी क्लीन हो जाए, ताकि मैं इसमें दूसरी भी क्रीम्स अप्लाई कर सकूँ। वैसे तो मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे ब्लेमिशेस हैं, लेकिन बीच में कर लेना चाहिए। चलिए मैरिजेस में ही कोई आगे हो तो कर लीजिए। ऐसे मैं रूटीन में नहीं करती हूँ अपनी स्किन के लिए इतनी केयर, तो फिर लगता है कि नहीं कर लेते हैं, थोड़ी ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगी और थोड़ा सा फेस ग्लो करेगा। और ये अब आप वेट टिश्यू से इसको रिमूव कर लीजिए। और नेक्स्ट अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर स्क्रबिंग क्रीम। तो स्क्रबर इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि इससे आपके डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं। और फिर उसके अंदर जब भी आप कोई मसाज क्रीम वगैरह लगाएंगे तो वो डीपली आपकी स्किन के अंदर जाएंगी। अब ये मैं लगा रही हूँ मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम ये 20 मिनट्स के लिए लगानी है। स्क्रबिंग तो मैंने 2 मिनट्स के लिए की थी, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कर लो, चलो 5 मिनट्स तक, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन रफ़ हो जाती है, और फिर वो रेड रैशेस भी पड़ जाते हैं फेस पे। ये मेरी बेटी गई हुई है प्रेशर कुकर बंद करने। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ अप्लाइंग फेस पैक, और ये भी 20 मिनट्स के लिए रखना है। बड़ी अच्छी सी फ्रेगरेंस है इसकी। 20 मिनट से लगा के तो उसके बाद मैं आ जाऊँगी किचन में, क्योंकि इतने मिनट क्या करना है। तो ये कचालू लाए हुए हैं, ये सर्व किए थे, और फिर अब बन रहे हैं नंदरू। और मेरे से ये नहीं हो रहा था कैमरा पकड़ के, तो मेरे हस्बैंड आए हैं बीच में। ये उनके हैंड्स हैं जब वो बीच में डालते जाएंगे चीज़ें। ये मैंने दही में बेसन डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है।
ऑयल या घी ले लें, मैं तो ऑयल लेती हूँ। फिर उसमें मैंने डाल दिया सूखा धनिया और फिर मैं डालूँगी सौंफ पाउडर, नमक, थोड़ी सी मिर्ची और सौंफ पाउडर भी डाल सकते हो आप थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये दही और बेसन का जो मैंने मिक्स बनाया था वो मैंने डाल दिया है इसके बीच में। और फिर थोड़ा सा इनको अच्छे से बॉयल आ जाए जब, तो उसके बाद ये जो मैंने नंदरू बॉयल किए हैं वो डाल दूँगी। और नंदरू का मैं पानी भी डाल देती हूँ थोड़ा सा। और साइड बाय साइड ये देखिए मैं अपना आटा भी बना रही हूँ और ये आटा बन गया है मेरा। और इतनी देर में मेरे फेस पैक का टाइम भी हो जाएगा और फिर फेस पैक भी रब करना है जाके। एक्शन। ये देखिए कितनी खुशी हो रही है, फेस पैक सूख गया है, सॉन्ग्स प्ले हो रही हैं यहाँ पर और मैं अपना फेस पैक अब रब कर रही हूँ। तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि अब फाइनली हो गया है काम सारा। तो उसके बाद इसमें एक और क्रीम है आपकी जो आप पूरे प्रोसेस के बाद लगा सकते हैं। और ये फेस पैक इसलिए होता है ताकि जो भी आपके पोर्स वगैरह ओपन हो गए थे स्क्रबिंग से तो वो आपके इससे क्लोज हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं लगाएं तो वो ओपन रहते हैं और इजीली डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर चले जाते हैं स्किन में। और ये मैं लास्ट क्रीम लगा रही हूँ, ये आप अपने फेस पे लगा के रख सकते हैं। और जब आपको जैसे रात का टाइम है तो फेस पे लगा के फिर आप सो जाएं तो एक ईज़िली आपकी स्किन जो होती है रात को जो ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन लेती है जो भी स्किन, तो वो बड़े अच्छे से आपकी सारी स्किन सुबह आप देखेंगे बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है जब आप सो जाते हैं इसको। क्योंकि रात को आपकी स्किन बड़े अच्छे से जो होती है ना, कहते हैं स्किन भी सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है, तो वो बड़े उसको पूरे अच्छे से नीट एंड क्लीन होती है। तो सुबह मॉर्निंग में वो आपको ज़्यादा ग्लो नज़र आता है। फिर येस इट इज़ क्लीन नाउ, यू फील गुड एंड लाइट और आप एक रिफ़्रेश लगते हैं अपने आप को। ऐसा लगता है दैट कि अब आप बहुत मैं तो लाइट महसूस करती हूँ जब भी मैं अपनी स्किन के लिए अपनी बॉडी के लिए कुछ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वेट थोड़ा कम हो गया है। देखिए किचन में आके भी कितनी खुशी हो रही है। पहले आपको थोड़ी लेज़ीनेस फील होती, कौन करेगा इतने सारे स्टेप्स, कौन करेगा, लेकिन जब आप करना शुरू कर देते हैं ना एक दो स्टेप, फिर आपको लगता है यार मज़ा आ रहा है। क्योंकि जब आप करते हैं आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है, अच्छा लगता है। और ये नेक्स्ट डे मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ कि मुझे जाना है किसी के घर फंक्शन पे, तो कोई सूट कौन से विंटर्स में कौन से पहनूँगी, तो वो मैं निकाल रही थी कि कौन सा पहनूँगी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है और आज बन रहे हैं मक्की के आटे के चिल्ले। तो फिर ये वही मैंने नमक, मिर्च, हरा धनिया और कसूरी मेथी वगैरह डाल के इसका एक पानी डाल के घोल बना लिया है इसका। तो ये आपने बनाना है ऐसे ही कि चिल्ले बन सके, लूज़ सा, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो इसको मिक्स कर लिया है और फिर आपने ये पैन में थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली है अच्छे से। फिर आप उसको स्प्रेड कर लेंगे वैसे ही पूरी पैन के ऊपर अच्छे से इसको स्प्रेड कर लीजिए और थोड़ी देर गरम रहने दीजिए। क्योंकि फिर जब आप इसको टर्न करेंगे तो ये टूट जाता है, इसलिए आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम करिए, चेक करिए, वरना आपका पहला चिल्ला हमेशा गलत हो जाता है क्योंकि वो अच्छे से गर्म नहीं हुआ होता है। और ये दिहर के दादू के लिए चाय बन रही है तो वो दूध में पत्ती ही डालते हैं, तो पहला उन्हीं को जाएगा चिल्ला। पहला नाश्ता जब भी बनाती हूँ मैं तो पहला उन्हीं को दिया जाता है क्योंकि वो शुगर पेशेंट हैं। तो शुगर पेशेंट को जो होती है थोड़ा थोड़ा खाना होता है पर भूख लग जाती है उनको जल्दी, ज़्यादा उन्होंने एक साथ नहीं खाना होता है। तो ये हो गई है दिहर के दादू की प्लेट रेडी। एक चिल्ला है, एक प्लेन पराठा है और चाय है और थोड़ा सा गोभी का अचार है। और संडे को मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, मेरे हस्बैंड ने मेरा फेवरेट चकला तोड़ दिया था। कुछ कर रहे थे किचन में, उससे तोड़ रहे थे, वो टूट गया। और ये है अब लंच टाइम जब मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है सत्संग में और साथ में किचन में काम चल रहा है, दाल चावल बन रहे हैं। उस दिन मैंने दाल ही बनाई थी कि अगर मैं लेट हो जाऊँ तो दाल रात को खाई जाएगी, राजमा नहीं खाए जाते।
तो ये साथ में बन रहे हैं दाल और ये चावल, और साथ साथ में मैं बीच बीच में जाके अपने कपड़े वगैरह देख रही हूँ और क्या पहनना है। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बारिश थी, तो मैं जैकेट ढूंढ रही थी। यहाँ सोच रही थी जब स्कूटी पे अगर जाऊँगी मम्मी के घर तो तब तक रेनकोट भी सोच रही थी, रेनकोट भी ले लूँ, कहीं रास्ते में बारिश ना हो जाए और प्रॉब्लम ना आ जाए। हस्बैंड घर पे थे तो वो बोल रहे थे जाओ आप स्कूटी पे, लेकिन बाद में इतनी अर्जेंसी हो गई थी कि मुझे बोला था कि सत्संग तो बहुत देर पहले का स्टार्ट है, तो बहुत लेट हो गए हैं हम, टाइमिंग 12 बजे की थी, तो अब जल्दी से आ जा तो ऑटो में ही, और बारिश हो रही थी। तो फिर मैं ऑटो में गई फटाफट से, जैसे इनकी सबको प्लेट्स दी और मैं भाग गई फटाफट। मैंने मोबाइल उठाया, पैसे उठाए और मैं निकल गई। तो मैंने सोचा था नेल पेंट भी लगाऊंगी, मैं बहुत कम लगाती हूँ, तो सोचा था बाहर जाऊंगी तो लगाऊंगी आज, और वो भी रह गया था। बस फटाफट से ऐसे ही लिपस्टिक और बिंदी वगैरह लगा के थोड़ी सी कॉम करके तो मैं भाग गई थी। और ये अब लग रही हैं लंच की प्लेट, साथ में चपाती चावल वगैरह। तो ऐसे तो मैं नेल पेंट बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ घर में ही है तो किचन में घर के काम में बार बार नेल पेंट उतरता ही रहता है, तो क्या ही करना है। लेकिन जब लगता है कि चलो जाना है तो आज नेल पेंट लगा लेते हैं। और यूजुअली मेरा नेल पेंट ना रह ही जाता है, क्योंकि वो हमने एंड में सोचा होता लगाएंगे, वरना काम करते करते साथ में किचन की काम चल रहा होता है और तैयारी हो रही होती है, तो वो उतर ही जाता है। तो या तो मैं गाड़ी में बैठ के लगाती हूँ जब कहीं जा रहे होते हैं, तो या फिर बॉटल अपने पर्स में ही रखती हूँ, जब कहीं वहाँ बाहर जाके टाइम लग जाए किसी के घर में जाके भी लगा लेती हूँ। और ये मेरे मामू के बेटे की शादी है और यहाँ चल रहा है माता का सत्संग, सब लोग डांस कर रहे हैं। मेरी सिस्टर और मेरी मदर बैठे हुए हैं मेरे आगे। और इस तरह से हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। जय माता दी फ्रेंड्स।